Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about fourth lecture of area related to circle and that is combination of area related to circle या some applications related to सर्कल्स। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर सर्कल से रिलेटेड कुछ जो हमारी एप्लीकेशंस है उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये लेक्चर काफी इजी और काफी अमेजिंग लेक्चर है, तो काफी मजा आने वाला है आपको। तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले आपको पता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाकिफ भाई थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 t.me/ttb07, क्लास 8 t.me/ttb08, क्लास 9 t.me/ttb009 एंड मेनली आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb010। तो आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको वहां पर डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे और आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज और सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज में आपको यहाँ मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा कहाँ पहुंचना है, सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर ओनली ऑन 3,500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको इसको परचेज करने के लिए क्या करना होगा बेटा, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको यहाँ पर इस LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा कहां जाना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर, और कूपन यूज करते ही बाय पैकेज पर क्लिक करने के बाद आप सीधा पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से आपको इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हैं। तो फटाफट से इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस कूपन कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके क्लियर है, चलें आगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं।
तो फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं, आ जाइए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है बेटा यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ गुड बॉय की तरह। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 4 एप्लीकेशंस ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो कि आपके सामने है। इस चैप्टर में अभी तक हमने सबसे पहले यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया, जहां पर मैंने आपको बताया कि सर्कल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कोड, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर सेगमेंट जो एरिया से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड जो आपका सेगमेंट है उसका एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं, सेक्टर से रिलेटेड एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। फॉर्मूला आपके पास क्या था, सेक्टर से रिलेटेड पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है, इंटू थीटा। और जबकि यहाँ पर क्या था आपके पास, फटाफट से बताइए, थीटा पाई अपॉन 360 इंटू थीटा इंटू पाई आर, ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ हमने यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क के बारे में डिस्कशन किया। अगर आपको यहाँ पर एंगल गिवन नहीं है और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू एल इंटू आर। क्लियर है, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी समझते हो, काफी अच्छे से हम इन सबको सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली यहाँ पर एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारी सर्कल से रिलेटेड होगी, ठीक है, उसके एरिया से रिलेटेड होगी। क्योंकि यहाँ पर जो आज आपको फिगर्स मिलने वाले हैं ना, ये सारे फिगर्स किस तरह के मिलेंगे ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो फिगर्स मिलेंगे वो कॉम्बिनेशन वाले फिगर्स मिलेंगे, मतलब कि हो सकता है कि हमें एक स्क्वायर दे दिया जाए और उस स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं वहां पर हमें सर्कल्स बनाकर दे दिए जाए और उन्हें शेडेड करके दे दिया जाए और हमें बोला जाए कि इसका एरिया फाइंड कीजिए, या फिर हमें एक स्क्वायर के अंदर एक कंप्लीट सर्कल बनाकर ये दे दिया जाए कि इस जो बाकी का जो पार्ट है सर्कल के बैक साइड वाला उसका एरिया फाइंड करो। मतलब कि यहाँ पर हमें 2 से 3 फिगर्स ऐसे कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म में दिए जाएंगे और हमें उनका एरिया फाइंड करना है। जैसे कि आपको पता है शेडेड पार्ट का जिस तरह से हम एरिया फाइंड करते हैं ना, उसी टाइप से आपको यहाँ पर आज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग करने से पहले व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विजिट्स हमारे क्या, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, सारी चीजें आपके सामने है। अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो बेटा, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखो यहां पर हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड एप्लीकेशन। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस वेरियस प्लेन फिगर्स, हम हमारी डेली लाइफ में काफी सारे ऐसे प्लेन फिगर से देखते हैं, ठीक है, विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्लेन फिगर, जो कि 2 या 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन फिगर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर के अंदर आपके सर्कल आ गया, रेक्टेंगल के अंदर आपके सर्कल आ गया, ठीक है, क्लियर है, या फिर आपके स्क्वायर के कॉर्नर्स पर आपको सेमी सर्कल बनाकर दे दिया जाए, इस तरह के। ओके, फॉर एग्जाम्पल विंडो, जैसे कि आपको पता है विंडो डिजाइन, फ्लावर बेड्स, सर्कुलर पाथ, मतलब कि जैसा कि आपने विंडो देखा हुआ है, विंडो में क्या होता है बट डिफरेंट एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है ना, एक पूरा विंडो रहता है जिसका बीच में से पार्टीशन रहता है, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों तरफ से पार्टीशन रहता है, तो वो क्या हो गया, एक डिफरेंट फिगर हो गया ना, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मिला ना। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर आपको कॉम्बिनेशन फिगर्स मिलेंगे और इन कॉम्बिनेशन फिगर्स के बेस पर आपको इन फिगर्स का एरिया फाइंड करना रहेगा। ओके बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, तो मेनली हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। हम यहां पर प्लेन फिगर्स से रिलेटेड जो हमारी कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ही यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, तो उन्हें देख लेते हैं हम सबसे पहले, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, एक तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, फटाफट से बताओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला का यूज करोगे किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, जब हमें उस ट्राइंगल की साइड्स गिवन हो, तीनों ही साइड्स हमें गिवन हो, ठीक है, तो उसका एरिया किस तरह से हम फाइंड करते हैं, हमें पता है हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, क्लियर। जहां पर एस क्या होता है हमारा सेमी पेरीमीटर होता है और ए बी और सी आपकी क्या होगी, इस ट्राइंगल की साइड्स होगी, क्लियर। इसी तरह से अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो क्या लिखते हैं हम, हाफ बेस इनटू हाइट, और हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड, अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो ये क्या होता है, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर साइड, तो आप इसको रूट 3/4 साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है काफी अच्छे से, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्लियर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का तो क्या करोगे आप,
2 इंटू ए प्लस बी, ए और बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी साइड्स हो जाएगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट से आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट चीज हीरोन्स फॉर्मूला, सेकंड पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया, ठीक है, फोर्थ आपके पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और फिफ्थ आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड सिक्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इन सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है बेटा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए, और आगे कंटिन्यू करते हैं हम इन फॉर्मूलाज को। नेक्स्ट, यहां पर आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। क्लियर, यहां पर ए लिखा हुआ है, ए मींस क्या हो गया बेटा, यहाँ पर साइड हो गया। नेक्स्ट आपके पास लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, अगर आपको एक डायगोनल स्क्वायर दे दिया जाए और उसके डायगोनल की लेंथ पूछी जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, √2a, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर आपके पास, साइड है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का तो 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इसी तरह से एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होगा हाफ d1 इंटू d2, d1 d2 क्या है, डायगोनल है यहाँ पर। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वेयर d1 एंड d2 आर द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की क्या है ये, लेंथ है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है 1/2 a प्लस b इंटू h, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर a और b जो है आपके पास वो 2 पैरेलल साइड्स की लेंथ है, और h यहाँ पर डिस्टेंस है, किसके बीच में, इनके बीच में। क्लियर, इन साइड्स के बीच में डिस्टेंस। इसी तरह से 12th हमारे पास है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अगर हमें उसका हाइट फाइंड करना हो तो वो क्या करेंगे हम, √3/2 इंटू ए। ओके, यूनिट जो आपको यूज करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही यूनिट आप यूज करोगे। अगर आपको इसके लिए रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस होगा 9/2√3 यूनिट, और अगर आपको सरकम रेडियस इसका फाइंड करना है तो 9/√3 यूनिट। क्लियर, इन सारे फॉर्मूलाज को बेटा आप नोट कर लीजिए। अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनका आपके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है कॉम्बिनेशन प्लेन फिगर्स में। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, यहां पर हमारे लिए जो सबसे अच्छी चीज होने वाली है ना, वो आपके लिए एरिया ऑफ सर्कल भी यूज होने वाला है, कि सर्कल का एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो उसको भी आपको बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना है। ओके, एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता है πr² होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट से इसको नोट कर लो, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर चलते हैं हम आगे। चले, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फिगर फाइंड देन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें यहां पर ये जो शेडेड रीजन दिया हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको हो सकता है कॉम्बिनेशन वाले फिगर्स मिलेंगे। देखो ये एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर फटाफट से बताओ क्या किया गया है, इन कॉर्नर्स पर शेडेड कर दिया गया। तो आपको इन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना। इन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये है आपके पास रेक्टेंगल, क्या है बेटा, ये रेक्टेंगल है। अब आप बोल रहे होगे कि सर ये तो स्क्वायर है ना, अरे भाई स्क्वायर होता तो क्या ये यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ होती, क्या नहीं होती, चारों साइड सेम होती ना। आपको पता है ना स्क्वायर की बोथ साइड सारी इक्वल होती है, यहाँ पर ऐसा है क्या, नहीं है। यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब कि क्या है, ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया हम अगर बात करते हैं वो फाइंड कर ले, इस सर्कल का एरिया फाइंड कर ले। इस सर्कल के एरिया में से इस रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो इस शेडेड पार्ट का हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। हो सकता है या नहीं हो सकता है, फटाक से बोलो। ओके, तो चलो आओ देखो अब फटाफट। इसके लिए सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना होगा, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करना होगा, और ये डायगोनल हमारे पास क्या है, एक बीडी डायगोनल है, ठीक है, क्लियर। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहां पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर सर्कल का एरिया फाइंड करना है, और सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें यहां पर रेडियस की नीड होगी। अगर हम यहां से इन दोनों कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये हमें एक डायामीटर मिल रहा है। आप चाहो तो AC को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो BD को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिपेंड आप पर करता है कि आप किसे ज्वाइन करना चाहते हो। ओके, तो फाइनली यहां पर देखो आप बिल्कुल ध्यान से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है, BCD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। BCD क्या है आपके पास बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब देखो यहां पर आपके पास अगर AD 6 सेंटीमीटर है तो BCB कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना
बिल्कुल रेक्टेंगल है भाई, तो सीधी सी बात है सेम होगा। जब ए बी आपके पास 8 सेंटीमीटर है तो डी सी बी कितना होगा आपके पास 8 सेंटीमीटर होगा। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, सब कुछ क्लियर ओके है। ओके, अब यहां से देखो, हम बिल्कुल ध्यान से क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, इस बात को देखना। यहां से आपको पता है कि आपको यहां पर हाइपोटेनियस फाइंड करना है, मतलब कि बीडी फाइंड करना है। तो बीडी का स्क्वायर इक्वल किसके होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या है आपके पास? डीसी, तो डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाक से बोलो नहीं। यहां से आप देखते हो बीडी स्क्वायर इक्वल 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो बीडी स्क्वायर इक्वल 8 स्क्वायर करोगे तो 64। क्या होगा बेटा? 8 का स्क्वायर 64। कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 का स्क्वायर 36, तो ये लो 64 प्लस 36। यहां तक सब ओके है ना? हाँ या ना? बिल्कुल ओके। चलो, तो यहां से आप देखते हो तो बी डी इक्वल रूट 100 हो जाएगा ये, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा। तो फाइनली बी डी इक्वल हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चा? यहां पर ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 10 सेंटीमीटर हुआ आपके पास, मतलब कि आपको इस सर्कल का डायामीटर मिल गया। क्या मिल गया? डायामीटर। अब आप इसका रेडियस फाइंड कर सकते हो। तो आर रेडियस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? बी डी अपॉन 2, यही करोगे ना? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये बी डी जो है ये क्या है, यहाँ पर एक डायामीटर है। तो बी डी अपॉन 2 करते ही हमें रेडियस मिल जाएगा। तो फाइनली आर इक्वल, बी डी का मतलब 10/2, तो ये आर इक्वल हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। कितना हुआ बच्चा? रेडियस कितना फाइंड किया आपने? 5 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस आपको अब यहां पर 5 सेंटीमीटर फाइंड हो चुका है। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो? रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहां पर सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो आ जाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? L इंटू बी। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल का एरिया मतलब कि L इंटू बी। L है आपके पास 8 और B आपके पास 6, तो ये हो गया आपके पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब हम एक काम करते हैं, सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको क्या यूज करना है? 3.14। आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.14 इंटू 25। ठीक है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा लगभग आपके पास 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक सब कुछ क्लियर है? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। ओके, अब आपको इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। क्या करना है बच्चा? यहां पर शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल, क्या करें हम? इस सर्कल के एरिया में से इस रेक्टेंगल के एरिया को सेपरेट कर दें। हाँ या ना? बिल्कुल। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल कितना है बेटा? यहां पर 78.50 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 48.00। तो यहां पर हम देखते हैं हमें कितना मिलेगा? 30.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया मिलता है 30.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं हुई। सब कुछ अच्छे से समझ में आया ना? फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नोट करना है तो नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूं। ओके बेटा, हो गया नोट? हाँ या ना? फटाफट से बोलो जल्दी से। कुछ नहीं किया है हमने यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ सीधा सा ये है कि इस रेक्टेंगल में हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करना था। रेडियस फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ किया। डायमीटर से हमें रेडियस फाइंड होती है 5 सेंटीमीटर, और इस रेडियस की हेल्प से हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड हो जाता है? हमारे पास एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शानदार गजब क्वेश्चन है यहाँ पर भी। ए पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक पेपर है जहां यहां पर हमारे पास, और ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में बेटा? रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ओके, फिर हमें दिया है यहां पर ए बी इक्वल 20 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 14 सेंटीमीटर। ए बी कितना है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर,
और BC हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर। ए सेमी सर्कुलर पोर्शन विथ BC इज डायामीटर, और BC जो है एक सेमी सर्कुलर पोर्शन का क्या है, डायामीटर है। इज कट ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ ए रिमेनिंग पार्ट। हमें यहां पर ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया ऑफ ए रिमेनिंग पार्ट। अब देखो इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, अगर आप इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस सेमी सर्कल का एरिया क्या करते हो, यहां पर फटाफट से बोलो, इस पूरे एरिया में से इस सेमी सर्कल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो रिमेनिंग पार्ट फाइंड होगा या नहीं होगा, फटाफट से बताओ। जब आपको यहां पर AB आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, ओके, साथ ही साथ आपको BC यहां पर 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। आ जाओ देखो किस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे, मैं बता देता हूं आपको। बिल्कुल ध्यान से इजीली अच्छे से समझना सारी चीजें। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल है। जब ABCD रेक्टेंगल है तो AB इज ए लेंथ या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ क्या है AB, और AB कितना है आपके पास 20 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। इसी तरह से ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ क्या है आपके पास यहां पर BC, और BC कितना है 14 सेंटीमीटर। अब बताओ यहां पर आप क्या इसका एरिया फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, फटाफट से बोलो हाँ या ना। अरे भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने अभी आपको बताया था L इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके फटाफट से देखो L कितना है 20, ब्रेथ कितना है 14, तो 14 टू जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया। कोई प्रॉब्लम हुई यहां तक, नहीं हुई। नेक्स्ट देखो यहां पर हमें पता है कि BC जो है ये क्या है, डायामीटर है। क्या है बेटा, ये डायामीटर है किसका, इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का। जब हमारे पास BC एक डायामीटर है, BC इज ए डायामीटर, और BC कितना है, फटाफट से बोलो BC कितना है यहां पर, BC आपके पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC इक्वल है 14 सेंटीमीटर। क्या आप यहां से इसका रेडियस फाइंड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो रेडियस इक्वल हो जाएगा BC अपॉन 2, मतलब कि R इक्वल 7 सेंटीमीटर। यहां तक ओके सब कुछ। चलो अब आप यहां पर इस सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया फाइंड कर लो। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा 1/2 पाई R स्क्वायर। हाँ या ना, यही होगा, जल्दी से बोलो, बिल्कुल होगा यही। तो देखो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, फाइनली ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है आपके पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बोलो जल्दी से बच्चा, नहीं, सब कुछ ओके। चलो यहां से आप देखते हो कि आपको रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट का ही फाइंड करना है, बिल्कुल। इसके लिए क्या करोगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बचा है यहां पर आपके पास 280, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है आपके पास 77, यहां पर बचा 70, और यहां पर कितना बचेगा, यहां 3 बचेगा, तो 203 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट हो गया नोट, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बोलो, फटाफट से बताओ, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो यहां तक तो नहीं है, सब कुछ समझ में आया। देखो हमें इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना था। रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पर ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया।
इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के बाद हमें बोला गया है कि यहाँ पर ये जो BC है ना, ये डायामीटर है इस सेमी सर्कल का, मतलब कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये सेमी सर्कल नजर आ रहा है। जब ये इसका डायामीटर है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस के लिए हमें क्या करना होगा, डायमीटर का हाफ। जब डायमीटर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना मिलेगा, 7 सेंटीमीटर ही मिलेगा। अब आपको पता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दिया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन नहीं है कुछ भी कि पाई की वैल्यू आपको सिर्फ 3.14 ही पुट करना है या 22/7 ही पुट करना है, जो आपकी इच्छा है वो आप पुट कर सकते हो। वही वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पर। फिर हमने रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल के एरिया में से जब सब्ट्रैक्ट कर दिया सेमी सर्कल के एरिया को, तो हमें यहाँ पर ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया फाइंड हुआ, जो कि है 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फटाफट से बोलो जल्दी से, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी औसम है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। यहां पर आपको ये जो शेडेड एरिया नजर आ रहा है इस फिगर में, इसका एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। स्क्वायर है आपके पास ऑलरेडी यहां पर 14 सेंटीमीटर, और आपके पास एपीडी और बीपीसी, ये क्या है, सेमी सर्कल है। एपीडी बीपीसी ये क्या है, सेमी सर्कल है। चलो अब ये सेमी सर्कल है तो यहां पर हमें ये चीज तो नजर आएगी, लेकिन हमारे पास यहां पर 2 सेमी सर्कल है, आप देख पा रहे हो यहां पर एपीडी और बीपीसी। अब ये 2 सेमी सर्कल अगर हमारे पास यहां पर है तो इनका कॉन्सेप्ट भी कुछ और ही होने वाला है। सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या करना है, इस शेडेड पार्ट का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आपको पहले तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के बाद इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया आप फाइंड कर सकते हो। जब आप इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हो तो फाइनली आपको यहां पर क्या मिल जाता है, इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा काम तो पूरा इजी हो गया। यही हुआ ना, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। चलो आओ ट्राई करते हैं। एबीसीडी इज ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल, ये दोनों क्या बेटा, सेमी सर्कल से यहां तक की बात क्लियर आपके लिए। अब देखो यहां पर आपको ऑलरेडी गिवन है साइड स्क्वायर का कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हम यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं बच्चे, यहां से हम एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। चलिए 14 इंटू 14, साइड आपके पास 14 है तो 14 इंटू 14 या 14 स्क्वायर लिखोगे एक ही बात है, कितना मिलेगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है, काफी अच्छे से पता है। यहां से आप अब क्या देखते हो, इस बात पर बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पर आप देखते हो कि आपके पास 2 सेमी सर्कल है, कितने सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल है। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। लेकिन आपके पास कितने सेमी सर्कल है, 2 है, तो ये लीजिए 2 इंटू 1/2 इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट कर सकते हो, आर आपके पास 7 इंटू 7 हो जाएगी, क्लियर। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट हो गया, तो ये हो जाएगा समथिंग आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे तो पूरा मेरे को विश्वास है कि 154 ही आएगा। 7 टू द 14 का 4 कैरी 1, 7 टू द 14 और 115, यही होगा 154। ओके, अब यहां से बच्चा आपको क्या देखना है, आपके पास स्क्वायर का एरिया है, आपके पास यहां पर 2 सेमी सर्कल का एरिया है, आपको क्या करना है, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो देखो आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, ये होगा आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। यहां से आप बिल्कुल ध्यान से अगर देखते हो, यहां से अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, ये देखो 196 माइनस 154, 24,
0 मतलब कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपके पास शेडेड पार्ट नजर आ रहा है इसका एरिया है आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, छापना है तो छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं होता हूं साइड में। हो गया बेटा नोट यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं? जल्दी से बोलो, चलें आगे हम, हाँ या ना? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से बोलो। भाई कुछ नहीं किया है, सेमी सर्कल का ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड किया। इस स्क्वायर के एरिया में से जब हमने सेमी सर्कल जो हमारे पास 2 है इनके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें फाइनली यहाँ क्या मिल जाता है, शेडेड रीजन का एरिया। ओके, यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक फील्ड है वो भी कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और एक हॉर्स है वो क्या करता है यहाँ पर, ग्रेज करता है। ठीक है साहब, अब आपको बोला गया है यहाँ पर फील्ड 70 मीटर बाय 52 मीटर, मतलब कि 70 मीटर इसकी लेंथ है, 52 मीटर इसकी ब्रेथ है। ओके, तो आपको यहाँ पर वन कॉर्नर पर 21 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक रोप दिया हुआ है। एरिया कैन इट ग्रेज, तो वो कितना एरिया यहाँ से ग्रेज करेगा हॉर्स, हमें ये बताना है। तो एरिया ग्रेज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या नीड है, यहाँ पर फटाफट से बताओ। एक तो हमें यहाँ पर रेडियस की नीड है। किसकी नीड है बेटा, रेडियस की नीड है। ओके क्लियर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको पूरा कंफ्यूज करने के लिए इसको घुमा दिया है। सीधा सीधा सा ये बोला गया है कि यहाँ पर एक कॉर्नर पर हॉर्स को बांध दिया गया है और इतना एरिया है टोटल उस रेक्टेंगल का फील्ड का। ओके, और यहाँ पर आपको ये बताना है कि वो कितने एरिया में ग्रेज करेगा। अब कितने एरिया में ग्रेज करेगा मतलब कि इस पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है, बस कहने का ये मतलब है। इस पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, फटाक से बोलो क्या करोगे। चलो मैं बताता हूं क्या करोगे। यहां पर हम देखते हैं टोटल कितने क्वाड्रेंट मिलेंगे हमें, 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है। अगर हम यहां पर एक क्वाड्रेंट का एरिया की बात करते हैं, एक क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, आपको पता है एक सर्कल में टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। तो यहां पर एक का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही करेंगे। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा। आप यहां पर देखोगे कि सर इतना छोटा था क्या ये, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21 × 21। क्लियर, 7 3 = 21, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 11, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 11 × 3 1 = 3, 63, ठीक है, अपॉन 2। तो फाइनली 11 3 = 33 का 3 कैरी कितना गया, 3 गया। 11 6 = 66, 66 और 3 69 अपॉन 2, 2 3 = 6, कितना बचा है यहाँ पर, फटाफट से बोलो, 9 नीचे आएगा। तो 2 4 = 8, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 6 = 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हॉर्स को ग्रेज करने के लिए कितना एरिया की जरूरत होगी, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। यही आपको इतना सा फाइंड करना था। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, पूरा नजर आ जाएगा आपको। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम हुई क्या, नहीं हुई यहां तक? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से बोलो। चलो 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन है आपके पास, ए स्क्वायर पार्क हिज ईच साइड ऑफ 100 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है हमारे पास और इसकी ईच साइड कितनी है, 100 मीटर स्क्वायर। एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज ए फ्लावर बेड in the form a quadrant of radius 14 meter as shown in figure. Find the area of remaining part of park. देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको क्या नजर आता है, यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको ये नजर आता है कि ये आपके पास एक स्क्वायर की फॉर्म में एक पार्क है और यहां पर क्वाड्रेंट मतलब कि यहां पर फ्लावर लगे हुए हैं। तो आपको ये जो एरिया बच रहा है रिमेनिंग पार्ट का, इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अब इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो बच्चा आपको यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट बने हुए हैं इनका एरिया फाइंड करना है। और क्वाड्रेंट का एरिया अभी हमने फाइंड किया किस तरह से, अभी हॉर्स वाला जो क्वेश्चन किया उसमें।
क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ जाओ देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे भी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलो यहां से देखो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर कितनी है आपके पास 14, तो ये हो जाएगा 14 × 14। कोई दिक्कत नहीं। 7 2 × 14, यहां से 11, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या मिला आपको यहां पर फटाफट से देखो, 11 4 द 44 का 4 कैरी गया 4, 11 1 द 11 और 4, 11 और 4 कितना हुआ जल्दी से बता दो आप मुझे। 11 और 4 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड हुआ। अब आपको टोटल 4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो देखो आप एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे बच्चा, आप इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड किया है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इक्वल 4 × 154। ठीक है, ये किस में है हमारे पास सेंटीमीटर में, मीटर में, मीटर में। तो हम इसे सेंटीमीटर में क्यों लिख रहे हैं, मीटर में लिखेंगे। तो बिल्कुल चलो मीटर में ही लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 4 4 × 16 का 6 कैरी गया 1, 4 5 × 20 और 1 21 कैरी गया 2, 4 1 × 4 और 2 6 मीटर स्क्वायर। ये लो 4 क्वाड्रेंट का एरिया आपको फाइंड हो गया। अब आप यहां पर क्या देखते हो, ए स्क्वायर पार्क हैज ईच साइड ऑफ 100 मीटर। ठीक है, इस पार्क की जो ईच साइड है वो 100 मीटर है। हमें यहां पर रिमेनिंग पार्ट चाहिए। तो अगर हम यहां पर इस पूरे ईच साइड में मतलब कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल ले, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड स्क्वायर, यही होगा ना। साइड कितना है बच्चा यहाँ पर 100, तो 100 × 100 लिखें या 100 × 100 का स्क्वायर करें, एक ही बात है। यहां से आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आपको यहां पर एरिया फाइंड करना है, वो भी रिमेनिंग पार्ट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या रहने वाला है आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सब कुछ ओके है। यहां से देखो क्या देखते हो, यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास 10,000, एरिया ऑफ स्क्वायर क्वाड्रेंट आपके पास 616। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 616, यहां पर 4 मिलेगा, यहां 9 है तो 8 मिलेगा। यहां पर हमारे पास कितना है बच्चा, यहां पर 9 है, 9 है तो 6। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से बोलो, बिल्कुल सही तो कर रहे हैं ना हम। ओके, और यहां पर कितना मिलेगा हमें, फटाफट से देखते हैं हम तो 9। ठीक है, क्लियर। तो 9384 मीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका एरिया मिलता है आपको 9384 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, पूरा मैं साइड में हो जाता हूं। ओके बेटा, हो गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से बोलो, जल्दी से चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 इक्वल सर्कल्स। यहां पर टोटल कितने सर्कल्स है आपके पास 4 आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 कॉर्नर्स, और इनके 4 कॉर्नर्स है ऑफ ए स्क्वायर। ओके, सो दैट ईच टच ऑफ 2 of the other is shown in figure. Find the area of shaded region each side of the square measuring 14 सेंटीमीटर। देखो सीधी सी बात ये है, ये आपके पास स्क्वायर है और इस स्क्वायर की ईच साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अब यहां पर आप ये देख रहे हो कि ये हर एक साइड इन 2 सर्कल्स को टच कर रही है। तो ये जो आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है, ये इस येलो पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है,
ये जो हमें यहाँ पर येलो पार्ट नजर आ रहा है, इस येलो पार्ट का एरिया। अब येलो पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेंट की फॉर्म में मिल रहा है। अगर हम सिर्फ इस फिगर को देखते हैं इस तरह से, ठीक है, इन सर्कल जो इसके अंदर आ रहे हैं स्क्वायर के अंदर इस तरह से, ठीक है, ये लो इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास शेडेड पार्ट बच रहा है, कौन सा, ये वाला जो आपके पास पार्ट बचा हुआ है, ये इस पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है, जो कि है आपके पास येलो कलर की फॉर्म में। ओके, तो चलो इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करें बेटा, हम फटाफट से बोलो, इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। अगर हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करके, यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कितने हैं, 4, इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया फाइंड कर ले तो हमारा काम हो जाएगा ना इजी। आ जाओ, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 14, तो ये देखो आप 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब हमारे पास यहां पर क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड होगा। ओके, तो आ जाओ, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहां पर देखो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, रेडियस फटाफट से बताओ, यहां पर आपके पास रेडियस कितनी है 7 है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, ये 2 ये 11, तो 77/2, 77 मतलब हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनली आपको यहां पर 1 क्वाड्रेंट का एरिया कितना मिलता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या करोगे बच्चा, यहां पर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, तो आ जाओ देखो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या होगा 4 इंटू 38.5, तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी गया 2, 8 4 जा 32 और 2 34 का 4 कैरी गया 3, 4 3 जा 12 और 3 15, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये लो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहां पर आपको यहां पर टोटल मिल जाता है आपके पास इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया 154, साथ ही साथ इस स्क्वायर का एरिया 196। अब हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट करना है ना। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, ये लो यहां से स्क्वायर का एरिया कितना है 196, शेडेड ये क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 154, तो यहां से कितना मिलेगा आपको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। ओके, तो जो आपको यहां पर फाइंड करना था वो रहा आपके पास यहां पर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि शेडेड रीजन का एरिया है। फटाक से नोट करो बेटा, काफी सारा टाइम हो गया, 43 मिनट्स हो गए, जल्दी से चलते हैं फिर आगे हम इससे। ओके, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहां पर इन फिगर AOBCA, ओके, रिप्रेजेंट एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ए रेडियस ऑफ सर्कल 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, विद द सेंटर द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। देखो शेडेड पोर्शन का एरिया किस तरह से फाइंड करोगे, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, सॉल्व आपको करना है, ठीक है ना, ये काम आप करोगे। यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान से देखते हो, तो ये एक क्वाड्रेंट बन रहा है, ओके, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, क्योंकि देखो इधर भी एक, अगर आप क्वाड्रेंट ये सर्कल बना देते हो, इधर भी एक बना देते हो, तो आप टोटल देखोगे पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इसको फ्लिप कर देते हैं, नीचे भी फ्लिप कर देते हैं, और इस वाले को भी नीचे फ्लिप कर देते हैं, तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सर्कल होगा कंप्लीट। तो फाइनली हम यहाँ पर एक क्वाड्रेंट देख रहे हैं, तो क्वाड्रेंट का एरिया तो हमें पता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है।
होता है या नहीं होता है, इतना सा बताओ जल्दी से। बिल्कुल होता है। चलो अब यहां पर आपके पास 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 आर, रेडियस आपको दिया है 3.5 इंटू 3.5, ये कट हो गया आपके पास 0.5 टाइम्स, ठीक है, ये 2 ये 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर मिलेगा आपको उसको, ठीक है। फिर यहां पर क्या देखते हो आप, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपको मिलेगा बेटा समथिंग 9.625 के समथिंग, किसके 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर के समथिंग मिलेगा। क्लियर। चलो अब यहां से देखते हो आप, हाफ बेस कितना है आपके पास 3.5, हाइट कितना है आपके पास 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना मिलेगा आपको 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 9.625 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 3.5, तो ये 6 पॉइंट कुछ मिलेगा आपको, और यही आपके पास यहां पर इस शेडेड रीजन का एरिया होगा। यही आपको यहां पर फाइंड करना था। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चा। यहां पर कॉम्बिनेशन वाले फिगर्स जो मिलेंगे आपको, या तो स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, क्वाड्रेंट मिलेगा, सर्कल मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों जिस भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी आपके पास फिगर्स हो उन दोनों का एरिया फाइंड कर लो और दोनों में से एरिया को सेपरेट कर दो, तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा आपको। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी चीज करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके पास। यहां पर आपको दिया है ए सर्कुलर ग्रेसी प्लॉट ऑफ लैंड 42 सेंटीमीटर डायमीटर, 42 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, पाथ आपको दिया है 3.5 मीटर रनिंग राउंड का। ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ग्रेवलिंग, मतलब कि इसके चारों तरफ ग्रेवलिंग करवाने का कॉस्ट क्या आने वाला है। तो देखो इसका एरिया फाइंड करना, इसका एरिया फाइंड करना, दोनों के एरिया को आपस में सेपरेट कर देना, तो ग्रेवलिंग करने का आपको यहाँ पर जो टोटल एरिया है वो मिल जाएगा, और उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इस पर ग्रेवलिंग का कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। ओके क्लियर। इसी तरह से 9th क्वेश्चन में भी सेम है, यहाँ पर आपको थीटा एंगल दे दिया है और वो एंगल 40 डिग्री का है, तो इसे भी आप सॉल्व कर लोगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था याद आ गया, पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, याद आया या नहीं आया, फटाफट से बोलो, बस वही तो यूज करना है यहाँ पर। ओके क्लियर है। ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेटा ध्यान रखना, ये हमारा जो पूरा चैप्टर है ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इंट्रोडक्शन फेज, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स या सम एप्लीकेशंस ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर आपने इन चारों पार्ट को कंप्लीट कर लिया तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं होने वाली। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको सारे सॉल्व करवाए हैं, ये हर एक टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल चुके हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिगर्स आपको इसी तरह के कोई दिए जाने वाले हैं अगर कॉम्बिनेशन फिगर्स दिए जाएंगे तो। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।